नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं गांव कोड़ी, आदमपुर का, जो एक अपने आप में एक गांव है, स्थान रखता है। सर समाज यहाँ पे रहता है। चुनाव का माहौल है, सरपंच चुनाव का माहौल है। और हमारे साथ एक्स सरपंच सतबीर जी मौजूद हैं, सतबीर जी छिंपा मौजूद हैं। इनसे गांव की जो कमियां हैं उसके बारे में जानेंगे, जो कमियां मौजूदा हालात में जो कमियां हैं गांव की, उन इनसे पूछना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सतबीर जी, ये बताइए कि आपके सबसे पहले शिक्षा का मुद्दा है। जो शिक्षा में स्कूल में हमने सर्वे किया 2 घंटे इस गांव में, बाहर भी डाणियों में भी गए हम। उसके बाद में हमने आपसे जानना चाहा कि जो आपके स्कूल में टीचर नहीं है, मौके मौके पे जो हमने पाया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए। नहीं, टीचर तो जी कमी है, थोड़ी बहुत है। और टीचर तो वैसे तो पूरे ठीक है, और पढ़ाई भी ठीक चल रही है। हमारे स्कूल में काम है, ठीक है। और गांव की तो बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ बरसाती जो पानी है ना, वो बरसाती पानी निकासी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर छत्तीस बिरादरी गांव कोड़ी की मेरे को सरपंच बनाती है, तो मैं पहले तो पंचायत की ज़मीन में टैंक का प्रबंध करेंगे, जो डिस्पोजल होते हैं उसका। सतबीर जी, हम डाणियों में गए, 4-6 डाणियों में गए, हमने देखा कि खाड़े टूटे हुए हैं, सिरे तक पानी नहीं पहुंचता जमींदार के। अगर सिरे तक पानी नहीं पहुंचेगा तो फसलें होंगी नहीं, जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जो देश चलाता है हमारा जमींदार, वो परेशान है इससे। आप खाड़े नाले के बारे में क्या। हाँ जी, जो सभी खेतों के जो कच्चे टूटे फूटे खाड़े हैं वो सभी बनवाएंगे। और मनरेगा के तहत एक ऐसी स्कीम है जी, जो पर्सनल खाड़ भी बनते हैं। और जो हमारे खेतों। डाणियों के रास्ते भी कच्चे पाए हमने हाँ वहाँ हाँ पे, और बिजली व्यवस्था भी डाणियों में दिक्कत है। हाँ, बिजली और व्यवस्था। पानी की सप्लाई में भी दिक्कत है डाणियों में। हाँ, डाणियों में पानी की सप्लाई की दिक्कत है। कहीं से एक आधा एरिया जो बच रहा है, उसमें सभी डाणियों में सप्लाई की व्यवस्था करेंगे। डाणियों में बिजली नहीं है, वहाँ बिजली पहुँचाएंगे। अगर हमें गांव कोड़ी के 36 बिरादरी का जो साथ मिलता है, तो हम कोई काम में कसर नहीं छोड़ेंगे। सर, लाइब्रेरी के बारे में क्या कहोगे। लाइब्रेरी का एक प्रचलन सा चला हुआ है, ई लाइब्रेरी, आधुनिक लाइब्रेरी के बारे में। ई लाइब्रेरी बनवाएंगे जी, पहला तो काम यही है। और हमारे गांव में गरीब आदमी बहुत ज़्यादा है जी। पहले बहुत तो हम सभी ग्राम वासियों के जो जित लायक है उनके जॉब कार्ड बनाएंगे, मनरेगा के तहत काम मिले उससे। क्या 100 दिन काम दोगे। हाँ, 100 दिन जो जितनी सरकार की स्कीम है, 100 दिन की है, 200 दिन की है, 150 दिन, वो स्कीम सभी लागू करेंगे 24 घंटे। सर सतबीर जी, जैसे आप देखते होंगे गांव, सर बरसात के अंदर गरीबों के घर चोते हैं, उनका सर्वे करवा के उनको नए मकान बनाने के ग्रांट सरकार से दिलाने का भी काम कराने का है। हाँ जी, हमारे गरीब बस्ती में सभी मकान डैमेज बहुत है, उनको सर्वे करवा कर उनको नए मकान दिलवाने का काम करेंगे हम। यहाँ पे पंचायत की ज़मीन काफ़ी है। क्या यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, लेकिन हमने जो पाया अभी स्टेडियम नहीं है, कुछ छोटा मोटा ग्राउंड सा है जिस तरफ भी। तो वो स्टेडियम का कैसे करोगे, जो क्योंकि हमारे युवा जो खेल कूद में जाएंगे सब कुछ, तो ये ग्रोथ है उनका, यूथ ग्रोथ। ये स्टेडियम तो जी छोटा है कि अभी जे गांववासी हमें वो बनाते हैं, सरपंच चुनते हैं, प्रतिनिधि बनाते हैं गांव का। तो हम स्टेडियम बनाएंगे। पंचायत की ज़मीन पड़ी है हमारे, 60 एकड़ ज़मीन है। हाँ, कोड़े गांव की पंचायत की ज़मीन है। गौशाला की क्या परिस्थिति है, गौशाला की। हाँ, गौशाला गौशाला की परिस्थिति ठीक है जी। गांव से हमारे बहुत चंदा आता है, आसपास से भी चंदा बहुत आता है। और गौशाला में जो कोई और डॉक्टरी लाइन की कोई और की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें वो जिस तरह क्या कहते हैं डिस्पेंसरी या और इसके प्रबंध करेंगे जी। पशु का अस्पताल भी है यहाँ हाँ पे। मौके हाँ, मौके पर पशु का अस्पताल है जी। पे डॉक्टर मौजूद रहते हैं। हाँ, डॉक्टर मौजूद रहते हैं जी। सर, अपने गांव को अगर ले लें तो हम गांव की गलियां वगैरह सारी दुरुस्त हैं या कुछ कमी है। नहीं, गाँव की गलियों में कमी है जी बहुत। वो सभी सही करवाएंगे, नहीं बनवाएंगे। ब्लॉक की बन रही है अभी। और जो खेतों के रास्ते रह रहे हैं ना, वो सभी पक्के बनवाएंगे जी। ये सतबीर जी थे, सतबीर छिंपा जी मेरे साथ। जो गांव की कमियां थी वो हमने इनसे पूछी, उन्होंने बेबाकी जवाब दिया, क्योंकि एक बार इन्होंने गांव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इनको अनुभव भी है हर चीज़ के बारे में पता है कि गांव का विकास के लिए कैसे क्या करना चाहिए। आप देखते रहिए उमेश कुमार के साथ। जी, कुछ अपील वगैरह, अपील गांव से अपील भी करना चाहोगे आप। हाँ जी, गांव से अपील यही हाथ जोड़ के जी, कि मेरे को 36 बिरादरी का समर्थन मिले तो मैं सभी काम काम करवाऊंगा। हमारा चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़ है, मशीन के ऊपर तीसरे नंबर पर है जी। हाँ जी। नारियल का पेड़ है, मशीन के अंदर जो तीसरे नंबर पे आता है, आपने बताया जैसे। हाँ जी, तीसरे नंबर
तो आप सतबीर छिंपा जी को सुन रहे थे। इन्होंने गांव के बारे में जो समस्याएं हमने बताई, इन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको कराने का काम करेंगे और सर्व समाज की इनको समर्थन है, ऐसा इन्होंने बताया कि सर्व समाज का और छत्तीस बिरादरी की इनको सपोर्ट है। तो आप देखते रहिए उमेश कुमार के साथ, कोड़ी गांव से रिपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।